हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम महाशिवरात्रि पर आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी, उससे आपको कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। आप जब भी इस वीडियो को देखें, आपसे ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस कहानी को समझ पाएँ। ये कहानी उस वक्त की है जब राजा परीक्षित थे, जिन्होंने जो नागों के लिए जो यज्ञ किया था, उसमें सारे नागों की वो बलि चढ़ा रहे थे। उस वक्त जो भगवान शिव जी की एक बेटी थी, मनसा माता, उनका जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो नागलोक को बचा पाएं। इसलिए क्या हुआ कि जो वो छोटी थी, तो उन्हें थोड़ा वो अपने बहन भाइयों से झगड़ा करते करते उनको ऐसे कि मैं तो देवी बनने वाली हूँ, ऐसा वो बोलने लग गई। तो भगवान शिव जी ने उनको वहाँ से कैलाश से बाहर निकाल दिया कि बोले जब तक तुम तपस्या नहीं करोगी, सिद्धि नहीं प्राप्त कर लोगी, तब तक तुम देवी नहीं बनोगी। तो वो वहाँ से चली जाती हैं और तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। फिर वो बहुत साल तक तपस्या करती रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि एक दिन वहाँ से एक ऋषि जा रहे होते हैं। उन्हें उस ऋषि को देख कर के वो जो मनसा माता हैं, उनके मन में एक आकर्षण का भाव पैदा हो जाता है और वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और उन्हें पाने चाहती हैं। इसलिए वो उनके अब जिस काम के लिए वो आई थी उसे छोड़कर उस काम में लग जाती हैं। और वो जब क्या होता है, वो उनको आकर्षित करने के लिए नई-नई चीज़ें करने लग जाती हैं। फिर धीरे-धीरे वो ऋषि भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो दोनों की शादी कर लेते हैं एक-दूसरे से। फिर कुछ टाइम तो वो दोनों ठीक अच्छे से रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि फिर उनका जो ऋषि थे, उनके पति, उनका बर्ताव उनके लिए बदल जाता है और उनमें लड़ाई-झगड़ा होने लग जाता है, उनको मारता-पीटता रहते हैं। फिर वो ऐसे ही रोते-रोते एक दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाती हैं, मनसा माता, और उनसे कहती हैं कि व्हाय मी, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे वो क्वेश्चन करती हैं और बहुत ज़्यादा रोती हैं। तब भगवान शिव, क्योंकि उनकी बेटी थी वो, इसलिए वो वहाँ आते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या कि मैंने तुम्हें, कि वो इनसे पूछती है कि व्हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या बिगाड़ा है कि मेरा पति मेरे साथ इस तरह के व्यवहार कर रहा है? इस ऐसा कर होता रहता है। फिर वो भगवान शिव उनसे कहते हैं कि आप खुद से पूछिए ये सवाल कि आप ये काम करने के लिए आए, आप शादी करने के लिए आई थी यहाँ पर, या कुछ तपस्या करके अपनी ज़िंदगी में कुछ और बड़ा करना था आपको? ऐसा वो उनको कहते हैं और अपनी भूल का उन्हें बस बयान कराते हैं कि तुमने क्या गलती कर दी है। इस ऐसा उनसे कहते हैं। तब वो कहती हैं कि मुझे एक और मौका दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब भगवान शिव उनको एक मौका और दे देते हैं, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं, भोले बाबा हैं, तो वो उनको एक और मौका दे देते हैं अपनी गलती सुधार करने का। फिर वो दोबारा से अपना पति को छोड़-छाड़ के सबको, और फिर वो दोबारा तपस्या में लग जाती हैं। इस तरह वो तपस्या करती रहती हैं। फिर एक द क्या होता है कि फिर वो दोबारा एक घोड़ा जा रहा होता है वहाँ से, तो उसे देखकर वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, और उस घोड़े को देख के अट्रैक्ट होने की वजह से वो फिर उसके पीछे चले जाती हैं। तो और देखते ही देखते वो घोड़ा जो होता है वो राजकुमार बन जाता है। वो फिर उससे अट्रैक्ट होकर दोबारा उससे शादी कर लेती है। फिर जब वो उनकी शादी हो जाती है और फिर वो दोबारा साथ में मतलब शादी करके रहने लग जाती हैं, और फिर वो भूल जाती हैं कि वो किस काम के लिए इस धरती पर आई थी, उन्हें क्या करना था। फिर ऐसे करते-करते ये होता है कि उनको जो उनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन उनके फिर संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस वजह से उनके पति और पत्नी में दोनों में बनती नहीं है, और धीरे-धीरे वो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। फिर ऐसे दुखी होकर फिर दोबारा से वो शिव जी के मंदिर में जाती हैं और फिर उनसे पूछती हैं, "व्हाय मी, अब मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ फिर से ऐसे ही धोखा हो गया।" ऐसे करके वो रोने लग जाती हैं। फिर भगवान शिव, जो कि भोले बाबा हैं, वो दोबारा इस धरती पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुमने ये क्या गलती कर दी? तुम यहाँ क्या करने के लिए आई थी? तुम क्या शादी करने के लिए आई थी? तुम्हें तो नागों को बचाना था, इसलिए तपस्या करने के लिए आई, तुम्हें देवी बनना था। फिर वो दोबारा उनसे कहती हैं कि मुझे एक और मौका दे दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने लक्ष्य से भटक गई थी। ऐसा कह के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं। फिर उनके इस तरह रोने से, पश्चाताप करने से भोले बाबा पिघल जाते हैं और उन्हें वो एक और मौका दे देते हैं कि चलो ठीक है, ये आखिरी मौका है जो तुम्हें मैंने दिया। इस तरह वो आखिरी मौका उनको देते हैं। फिर वो जाती हैं मनसा माता, और फिर से वो तपस्या में लीन हो जाती है, एकदम बहुत गहराई से तपस्या करती है। उसके बाद उनके जो भी जितने भी डिस्ट्रैक्शन, जितने भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो उन्हें आकर्षित कर सकती हैं अपनी तरफ, मन को लुभा सकती हैं, वो सारी चीज़ों से वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होती हैं, आकर्षित नहीं होती है, बिल्कुल अपने ध्यान से अपने लक्ष्य की तरफ लगी रहती हैं। इस तरह सालों तक वो तपस्या करती हैं, फिर भगवान शिव जी को प्रसन्न करती हैं, उसके बाद विष्णु भगवान को भी वो प्रसन्न करती हैं और फिर से देवी बनने का वरदान प्राप्त करती है। उन्हें वरदान प्राप्त होता है, फिर जाके वो राजा परीक्षित के
यज्ञ में जितने भी नागों की आहुति दी गई थी उनसे उनको बचाती हैं, नागों को बचाती हैं और फिर वो नागों की देवी बन जाती हैं। इस तरह भगवान शिव की अपनी बेटी ने ही उनको बचाया था। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कई बार क्या होता है कि हम घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट जो होते हैं घर की, मैं जाऊंगा जॉब वॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, लेकिन वहाँ जाकर इसी तरीके के डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, किसी और की तरफ आकर्षित हो जाते हैं या कोई और चीज़ हमें लुभा लेती है और इस तरह हमारा लक्ष्य तो पीछे रह जाता है। हम किसी एक इंसान की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे घर वालों ने हमें किस वक्त काम के लिए भेजा था, उसे छोड़कर बस हम एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, प्यार पाने के लिए ऐसी, जबकि वो सिर्फ हमको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ऐसी चीज़ों पे ना भटके और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए वहाँ आए हैं, अगर जॉब करने के लिए आए हैं या पढ़ाई करने के, उस पे फोकस कीजिए। क्योंकि भगवान बार बार हमें मौका नहीं देता। अगर आपको बार बार मौका दे रहा है तो वो सच में चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करें, तभी वो आपको मौका दे रहा है। हर किसी को ऐसे मौके नहीं मिलते, इसलिए बिना किसी कहीं भी भटके हुए, बिना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किए हुए है, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। आप अपना 100% देंगे तो भगवान आपकी ज़रूर हेल्प करते हैं। वो हमेशा सबकी मदद करते हैं, जो जितना करता है उसको ज़रूर देते हैं। इस धरती को अगर आपने 0% भी दिया है तो वो आपको ज़रूर लौटाती है। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई और इससे कोई शिक्षा आपको मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए ताकि आने वाले वक्त में आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।